So let's start with some different exercise today. हमारा आज से भी सारा पार्ट ऑलमोस्ट हो ही गया है ना? या कुछ पार्ट है जो हमें भी कवर करना है? मोस्टली हो चुका है क्या? दैट्स व्हाट आई फील कि मोस्टली हो चुका है. So I guess we can proceed with this exercise now. Hear the question and let's see what we have to do. Yes, good afternoon अंजलि. हाँ जी, तो बताइए क्या एरर होगा इसमें. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, बस कुछ भी नहीं है. पहला वाला पार्ट जो है वो एरर फ्री है, यानी कि जिसमें 1 लिखा हुआ है वो एरर फ्री है. एबीसीडी दे रखा है, एबीसीडी में बताना है हमें कौन पार्ट में एरर है. नो एरर भी बता सकते हो, वो लिखा नहीं है बस यहाँ पे. ठीक है, देयर कैन आल्सो बी नो एरर. नो एरर लिखा हुआ था मुझे बताइएगा. ठीक है. There have been a couple of minor localized incidents of law and order which has been handled very professionally. Yep, बिल्कुल सही. Which has been नहीं होगा, which have been, because already आपने उसे plurally लिख चुके हो incidents को. Yes, यहाँ पे हो जाएगा which have been. एक ही पार्ट में एरर है, सी में एरर हो जाएगा हमारा. Yes. Yes, since then, tourism, horticulture, and other sectors of our economy suffered tremendous losses due to the decision of the government. Correct. ठीक है, बिल्कुल सही. ड्यू टू आ जाएगा. The showman versus wild revolves around bear grylls.
इसमें सबसे अच्छी सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज ये हो सकती है, जंगल से दूर रहो, बस काफी है। अब इतना घने जंगल में कौन फंस रहा है जाके? मोस्ट ऑफ टाइम सब घर में इमेजिन ही कर रहे होते हैं ऐसा कुछ होगा तो। जंगल इज पीसफुल, या वेरी पीसफुल। वो जंगल वाला पीसफुल होता है जहाँ पे इंसान पहुंच चुके हैं वाला, ठीक है। तो टेम्ड जंगल पीसफुल है, बाकी तो पीसफुल नहीं होता। जंगल पीसफुल है, वहां के जानवर पीसफुल नहीं होते ना फिर। ऐसा हो जाता है। वो में आगे पिछल होते हैं, और हम खाए जाने के बाद पिछल हो जाते हैं ना फिर। प्रगति। One should have some survival skills, I believe। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सर्वाइवल स्किल्स होने चाहिए, बट टीवी में देख के स्किल्स नहीं आते। ठीक है, वो केवल एंटरटेनमेंट है और कुछ भी नहीं है। फिर यस ममता, करेक्ट। क्या था महाराष्ट्र के वीडियो में संदीप? So उधर आई मीन यहाँ पे सेंचुरीज है ना बहुत सारे, हाँ तो रोड नॉर्मल पीपल के लिए अवेलेबल होता है, ओके। तो कोई भी वहाँ पे ड्राइव करके ऐसा जा सकता है। सो देयर वर 2 to 3 पीपल्स ऑन बाइक। वो क्या कर रहे थे कि देयर वाज अ टाइगर क्रॉसिंग बाय, ओके। एंड दे जस्ट स्टूड एंड दे वर टेकिंग वीडियो। सो इट्स लाइक अभी वो अटैक कर देगा, देन फिर बोलेंगे कि टाइगर का फॉल्ट है, टाइगर का फॉल्ट है। दे वर टेमिंग देम एक्चुअली। वो वहीं पे खड़े हैं इतने पास में, जस्ट नहीं बोल के 10 कदम पे दूरी भी नहीं था सर वो। आई जस्ट सॉ द वीडियो ऑन दैट, और वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स ने उनको फिर अभी नोटिस दिया है, लीगल नोटिस, क्योंकि या वो बिहेवियर वाज नॉट गुड एक्चुअली। अभी वो थोड़ा सा भी चिढ़ जाता तो वहाँ 4-5 जन थे, सबके सब खत्म हो जाते। या बिल्कुल सही। अरे ये तो वाइल्ड सेंचुरी है, वहां तो ओपन घूम रहा था, तो उन्हें दूर से ही भाग जाना चाहिए देख के। जू में तक वो टीम जो थोड़ी होती है, जू में तक बच नहीं पाया था। वो याद होगा बहुत दिन पहले वाला दिल्ली वाला इंसिडेंट, है ना। जू वाले तो खतरनाक होते हैं, खुले वहां पे सेंचुरी में तो वो तो बिल्कुल अपने वाइल्ड हैबिटेट में रह रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। पीपल आर स्टूपिड, मोस्टली हम इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। बाकी बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सभी के अंदर है। तो यस, उसमें एरर नहीं है, लेकिन प्रणति इसमें एरर क्या लग रहा था बी वाले में, बताओ मेरे को पहले। The Showman versus Wild revolves around Bear Grylls and his camera crew navigating through remote islands। हाँ, तो क्या लग रहा था आपको सेकंड में या बी में? कुछ नहीं लग रहा था? प्रणति आवाज नहीं आ रही आपको? चलो नेक्स्ट देखो फिर। I guess she is not able to hear us, or are you? अच्छा, बी पहले वाले का आंसर होगा मेरे ख्याल से। प्रतिभा तो थर्ड, इस पे फोर्थ में आप सी बता रहे हो, थर्ड फोर्थ वाले में इट इज सच अ प्रिविलेज टू बी टेकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन एन एडवेंचर।
into the Indian wilderness, and I feel true honor to get to spend time with this remarkable world leader. ये बेयर ग्रिल्स का स्टेटमेंट होगा ना, ये तभी की बात चल रही है. अभी दोनों लोग जंगल में गए थे तब. या ये सी में क्या है? अच्छा, मैंने ट्रूली ऑनर्ड डायरेक्टली बोल ही दिया था इसे. आई फील ट्रू ऑनर्ड, ये है ना? यस, मैंने इसे डायरेक्ट ट्रूली ही बोल दिया था तब. I feel truly honored to get to spend time with this remarkable world leader. Yeah, I did. बिल्कुल सही. Although I didn't see the episode, मैंने बस memes देखे थे. वही कैसे memes ज़्यादा famous हुए थे, episode तो पता नहीं, मैंने नहीं देखा था. But I just saw the memes. Yes, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उधर मैं काफी ज्यादा बार गया हूँ. मतलब कॉर्बेट हो गया, फिर उसके आगे जितना ही पड़ता है रामनगर की साइड वाले, उधर फॉरेस्ट में गया हूँ. मतलब स्कूल में, कॉलेज में, और स्कूल में एज इन 7th 8th क्लास के बाद घर पे, मतलब फैमिली के साथ भी और हर तरीके से. नो, नॉट ऑन ट्रैक. ट्रैक पे नहीं था वो, मतलब सब लोग साथ में थे तो अलग तरीके का वो होता था. फ्रेंड्स के साथ गए थे स्कूल में. तब हम लोगों ने ट्रैकिंग बना लिया था उसे, वो ट्रैकिंग था नहीं, बट स्टिल हम लोग थोड़ा आगे पार्क में गए थे. कॉर्बेट के आगे एक और जगह थी, ठीक है. तो वहाँ पे इट वॉज काइंड ऑफ पीसफुल, वहाँ पे पीसफुल था, तो हम लोगों ने उसे ट्रैकिंग बना लिया था. हम लोग काफी दूर तक घूम के आए थे फिर, ठीक है. तो इट वॉज नॉट एक्चुअली ट्रैकिंग, इट वॉज पिकनिक काइंड ऑफ थिंग. ये था. तो हम लोग ऐसा ना 2-3 घंटे हम लोग घूमे थे फिर जंगल में, और ऐसा आसपास ही देयर वाज सम काइंड ऑफ फॉल ऐसा. तो वही हम लोगों ने बताया ना, हमारा ट्रैक पीसफुल था, हम लोग आराम से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और इस टाइप का था. तो शांति से चलने वाला था. 3 4 5 10 लोग जो भी थे. तो ऐसा होता है ना कि एक बार वंस यू रीच द वेन्यू, और इसके बाद जहाँ भी पहुंच रहे हो, और उसके बाद सब लोग अपने अपने ग्रुप बना के इधर उधर निकल जाते हैं. सो इट वाज दैट काइंड ऑफ थिंग. तो वो चल रहा था. और फिर अलग अलग उस पे बात, फिर ऐसा था कि व्हेन यू आर एट दिस काइंड ऑफ प्लेस, उसके बाद वो डिस्कशन चलता है, अगर ये आ गया यहाँ पे तो क्या करेंगे वाला टाइप का. तो किधर भागेंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे. फिर वाला डिस्कशन, अगर भालू आया तो सांस रोक करके लेट जाएंगे, ठीक है. हाँ, फिर पहुंच जाओ. ऐसा होता था कि फिर अपने आप ही देख लो. नो, नो टाइगर ड्यूरिंग सफारी, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, उस टाइम पे पहले, हाँ, तो वहां पे तो देखा था. वहां पे तो देखा है. इनफैक्ट हम लोग जब रोड पे थे तो वहां पे जैसे हम लोग जब रास्ते से आ रहे थे, वहां पे एलिफेंट भी आ गया था रास्ते में. हाथी बीच में ही रोड पे आ गया था, वो वाइल्ड में ही ऐसा. तो काफी देर तक वेट किया था, तब निकले थे. चलो, अगर मुंबई आते हो तो ट्राई करेंगे इसमें भी आके कल सुबह. ये वाज नाइस. तो प्रणति, अभी आपके बंद हो गया था क्या? आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन. ओके. तो ये ए पार्ट में ऐसा नहीं लिख सकते डायरेक्टली कि इट इज सच अ प्रिविलेज टू टेक प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन एन एडवेंचर. नहीं लिख सकते, कोई सच अ प्रिविलेज टू बी टेकिंग, ये भी ठीक है. टू बी टेकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑन मोदी. हाँ, टू बी टेकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन एन एडवेंचर. तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे लोग आईने लगा रहे हैं, वहाँ पे प्लस जीवन भी आ सकता है. हाँ. Okay, because I thought that would be the correction, yeah, for error.
अच्छा नहीं नहीं, हाँ ये, और इसमें एक्चुअली पहले ही दे रखा है ना कि फर्स्ट वाले पार्ट में एरर ही नहीं है। ओके ओके। हाँ, ये वाला पार्ट तो फिक्स है, इसमें फर्स्ट में एरर नहीं है, एंड यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू डी, उसमें देखना एरर है या नहीं। चलिए, फिफ्थ में आपने क्या बताया? ये फिफ्थ में बताया था शिनू, इट इज कहाँ पे बताया था ये? तुमने उसका आंसर दिया था, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, मैं कहीं और ही चल रहा था अभी। मैं चीजें पढ़ पढ़ के उसमें फिर मैं सोच गया था, ओके इसका ऐसे भी चल रहा है। रिस्क एसोसिएटेड होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर हॉरर मूवी है तो होता है, वरना तो मोस्टली सारी चीजें ऐसी है कि थोड़ा बहुत रिस्क हर जगह होता है, वो तो एडवेंचर पार्क में भी होता है ऐसे। अरे चिन्नू, मैं समझ गया था, मैं इसीलिए मेरे को बात में लगा कि चलो ठीक है। अच्छा, कलसुबा इज द हाईएस्ट माउंटेन देयर, ओके। इट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी विजिटेड, देखा जाए फिर तो। ओके। अच्छा, तो इट वाज सम काइंड ऑफ क्रेजी थॉट कि ये किया जाए टाइप का, ऐसा या किया जाता है ऐसा? अच्छा, लोग करते हैं इस तरीके का। ओके 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 ओके, कूल। ऐसे मेरे साथ जब मैं आई वाज देहरादून और नैनीताल, ये दोनों जगह पे मैंने काफी ज्यादा घूमा है, तो वहां पे भी सनराइज और रात में ट्रेवल करना ये काफी ज्यादा किया है। बताता हूँ अभी अगला इंसिडेंट इस वाले क्वेश्चन के बाद में। 5 वाले में क्या होगा? The Congress has demanded that the floods be declared national calamity and funds be released immediately as per the demands of the state governments. There is no error. ठीक लग रहा है ना ये? कुछ भी एरर दिखाई नहीं होगा। Yes, there is no error. Sentence is correct. Yes. Our bond market is stunted in comparison for those of more financially evolved nations, particularly that for corporate paper. हाँ, बिल्कुल सही। Comparison for those in comparison to those. Correct. Our bond market is stunted in comparison to those of more financially evolved nations, particularly that for corporate paper. ठीक है, चलिए। For की जगह we'll use to. Seventh, with the reforms, a stronger bond market will make India's financial system safest and free up liquid and low risk long term funds for economic development.
सेफर, सेफेस्ट, देखो सेफेस्ट तो नहीं आएगा, दिस इज फॉर श्योर। तो हम पैरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्गर आ रहा है ना, सेफर इज मच बेटर, ठीक है। तो पैरेललिज्म हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे और देखेंगे जो पहले यूज किया गया है कंपैरेटिव डिग्री, वहां पे भी, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। तो विद रिफॉर्म्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मार्केट विल मेक इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम सेफर, ठीक है। मतलब बाकी से स्ट्रॉन्ग है तो बाकी से सेफर भी बनेगा, फिर मतलब सेफ भी होगा। कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, to put it bluntly, the current situation calls for fiscal expansion. Yes, बिल्कुल सही। Women's badminton has been a display of exquisite skill, wrist turns and drop shots and exhausting rallies that spectator love, but trained contestants physically. Trained contestants physically. ड्रेन का यूज ठीक है ममता, आगे देखो वर्क सब्जेक्ट क्या है, कंटेस्टेंट्स, तो ड्रेन में एस नहीं आएगा, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल लगाया है वो। एंड या यस प्रतिभा, क्या हो जाएगा, स्पेक्टेटर्स हो जाएगा, यस करेक्ट चीनू। तो स्पेक्टेटर नहीं होगा, स्पेक्टेटर्स। लव, वर्ब तो ठीक लगाया, यहाँ पे हमने लव लगाया है, यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पे भी स्पेक्टेटर्स आ जाएगा। बात इजी और टफ की दी, बात ये देखो ना, गलत है कि सही है। इजी तो दिया होगा, बहुत इजी, अब आगे सारी इजी मिलेगी। अब जब प्रैक्टिस हम लोग इतनी कर लेते हैं ना, तो बहुत मुश्किल कुछ लगेगा नहीं ऐसा कि अरे ये कैसे है, ठीक है, तो इजी होगा। बाकी तो बस यहाँ पे देखो ना, वर्ब कैसा है, प्लूरल है, तो हमारा नाउन कैसा होगा, वो भी प्लूरल होगा, स्पेक्टेटर्स लव। पता है एग्जाम में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक भी होगा ना, तो वहां पे तो ध्यान रखोगे ऑफ कोर्स, बट स्टिल अगर वहां पे ऐसा होता भी है कोई सा भी, तो फिर भी हमें वहां पे क्या होगा, सही लगाना पड़ेगा। मतलब अगर दो एरर है तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज का। प्रिंटिंग मिस्टेक है तब भी उसे माफ करो। तो कभी वहां पे ऐसा होता है ना कि ए और एन का भी एरर एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि कहीं पे ए आएगा या एन आएगा, ये चीज है। नेक्स्ट, 10th। The Amazon tussle highlights the precarious balance that must have been achieved between national concerns and national concerns.
नोयर लग रहा है। प्रथवा थोड़ा और बताओ। हैव बीन, यस, क्योंकि मुझे वही एरर लग रहा है। देखो, द अमेजन टसल हाइलाइट्स दैट कौन सा टेंस हुआ ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। द प्रिकेरियस बैलेंस दैट मस्ट हैव बीन थोड़ी आएगा। हैव बीन हम कब लगाते हैं? जब यहाँ पे हैड से हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, पास्ट की बात चल रही होती, ये बताता है कि ये हो जाना चाहिए, ऐसा वाला होगा ना। तो द प्रिकेरियस बैलेंस दैट मस्ट क्या होना चाहिए? मस्ट बी अचीव्ड, या दैट मस्ट बी अचीव्ड, बिल्कुल सही। ठीक है, so the Amazon tussle highlights the precarious balance that must be achieved between यहाँ पे ठीक है, बिकॉज दो नेशंस की या दो जगह की बात करें, दो अलग अलग इसमें नेशनल कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ग्लोबल कॉमन्स, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिटवीन के साथ ही दो ऑब्जेक्ट चाहिए, नेशनल कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो इसका यूज तो ठीक है बिटवीन का, बट हाँ बिकॉज ऑफ द टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डी, इट मस्ट बी अचीव्ड, इट मस्ट बी डन। ठीक है, तो आई बिलीव कि ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। पर इसमें क्या करना है? बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन बी। फोर्थ वाले पे फिर से ध्यान दिया जाए, मैं फोर्थ वाले को पढ़ो फिर से। उत्तराखंड कंप्लीट डेवलपमेंट पैटर्न इज फोकस्ड ऑन। अरे एक बात देखो जरा यहाँ पे, the entire paradigm of development of the existing government is geared towards construction at the cost of environment. At the cost of environment, Uttarakhand's complete development pattern is focused on environment-based construction. Environment-based construction का मतलब ऐसे लग रहा है environment friendly kind of thing, है ना? ये कंटेक्स्ट को चेंज कर दे रहा है ना इसके, हमें देख दोनों चीजें थे, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली, और दो सेंटेंस पढ़ के भी गेट द आइडिया कि भाई सही एक्चुअल में क्या है। हाँ, कंट्रडिक्शन है उस चीज का। ठीक है, तो उत्तराखंड कंप्लीट डेवलपमेंट पैटर्न इज फोकस्ड ऑन एनवायरमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। तो यस, यहाँ पे ये चीज थोड़ी अलग जा रही है, कंट्रडिक्शन है, तो वी विल गो विद फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि हमारा सी हो जाएगा। हाँ वही,
डिस्ट्रक्शन दिया है ना, बाय इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नीचे तो दे रखा है, ये तो दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे भी तो ये वाला पार्ट भी तो देखो, एनवायरमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, यही तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखा है इसे। ठीक है, तो बाय इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज वन थिंग, लेकिन उसके ऊपर भी तो वहां पे एनवायरमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखा हुआ है, तो इस वजह से विल नॉट गो विद फोर्थ वन, फोर्थ वाला नहीं होगा, फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। संदीप समझ में आया ना, डिस्ट्रक्शन तो दिया है लेकिन फिर भी ऊपर एनवायरमेंट बेस्ड बताया, और मेरे ख्याल से एनवायरमेंट बेस्ड वी आर सेइंग समथिंग, दिस इज एनवायरमेंट बेस्ड, यानी बेस्ड करेगा एनवायरमेंट पे, यानी उससे फायदा ही पहुंचाएगा किसी तरीके से, अगर किसी चीज पे निर्भर है तो। So because I thought environment based was like कि वो एनवायरनमेंट में पर्टिकुलरली बना रहे हैं पर नेचुरल रिसोर्स ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो ही रहा है, सो आई मतलब ऐसा थॉट वाला कि एनवायरमेंट को यूज करेगा एज अ फ्यूल, ऐसा कुछ। यस, बिकॉज इट्स लाइक जैसे यहाँ सेंटेंस में दिया है डेवलपमेंट पैटर्न इज फोकस्ड ऑन एनवायरनमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एनवायरनमेंट में कंस्ट्रक्शन होगा बाय इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो एक बार के लिए सही था ऐसा लग रहा था मुझे। सच बताएं तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनवायरमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन का मतलब ना ही उस तरीके से समझ में आ रहा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली तो समझ में नहीं आ रहा, ना ही ऐसा लग रहा है कि एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वी आर सेइंग एनवायरमेंट बेस्ड। ठीक है, तो एनवायरमेंट बेस्ड ऐसे भी नहीं शो कर रहा कि उसके साथ फ्रेंडली है या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, दोनों चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन हाँ एक नई चीज यहाँ पे लिख दी है फिर यहाँ पे, एनवायरमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, नहीं संदीप? वही मतलब है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सब जगह अगर हार्म की बात करें तो हाँ, तो यहाँ पे तो हार्म की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही बोला गया है, फोकस्ड ऑन एनवायरमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। अच्छा एक और चीज होता है, अगर हम बेस्ड की बात कर रहे हैं तो अगर किसी चीज को बोलना इट इज बेस्ड ऑन दिस थिंग या इट इज एनवायरमेंट बेस्ड का मतलब इट इज फोकस्ड टुवर्ड्स दैट थिंग, ये है, ऐसा नहीं एनवायरमेंट में तो बना ही रहे हो, कंस्ट्रक्शन को कर रहे हो एनवायरमेंट के अंदर तो उसे डैमेज करोगे, लेकिन अगर किसी चीज को बोल रहे हो ना एनवायरमेंट बेस्ड, तो उसका मतलब उसका फोकस उसकी तरफ होगा। जैसे अगर हम किसी किसी बिजनेस को बोलते हैं इट इज कस्टमर बेस्ड, तो इसका मतलब इट इज फोकस्ड मोर टुवर्ड्स कस्टमर, ये मतलब होता है ना, तो वो चीज है यहाँ पे, उस तरीके से समझ सकते हैं। तो यस, वन एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। या थर्ड और फोर्थ सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको पूरे पढ़ने भी नहीं पड़े होंगे मेरे ख्याल से, उससे पहले एरर दिखना शुरू हो गया था, मतलब कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ग्रामेटिकल एरर काफी ज्यादा दिखने शुरू हो गए, had increase is increase, yeah, correct, first and second are correct, बिल्कुल सही, we'll go with A 1 and 2, nice। अरे एक मिनट, एक चीज और, इसमें कैपिलरी एक्शन सबको पता है ना क्या होता है?
this जिसमें लिक्विड राइज करता है ना, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स से ऊपर की तरफ को, मतलब कंपैरेटिवली छोटे पोर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें अर्थ में अगर राइज कर रहा है तो कैपिलरी एक्शन से ऐसे होता है। कैपिलरी एक्शन कुछ कुछ एब्जॉर्ब जैसे दिखता है ना, मतलब साउंड कर रहा है ऐसे, कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है वैसे, लेकिन वो राइज करता है ऊपर की तरफ लिक्विड। इलैबोरेट अ बिट, पता नहीं, ये साइंस भी इस तरीके से पढ़ा था ना कि आप जब छोटे ट्यूब्स को अगर पानी में डालते हैं तो उसमें लिक्विड राइज करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर वाटर, जो अभी इस पे हम जैसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो जलाते हैं ना लोग, कुछ दिया जलाते हैं, उसमें कैपिलरी एक्शन की वजह से, हाँ, लाइक फोम सोक वाटर, फोम सोक करता है वाटर। हम लोग दिया जलाते हैं, उसमें जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ राइज करता है कैपिलरी एक्शन से ही, उस टाइप की चीजें, तो वो उसमें होता है फोम सोकिंग वाला, इसीलिए कहता है एब्जॉर्ब करने वाला जो एक्शन होता है, इट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। After Cape Town is one of the global tourist hotspots in South Africa. It has the possibility of taps running out of water. मेरे ख्याल से नहीं है, सेकंड वाला सही है, सेकंड वाले में एरर नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में एरर है। फोर्थ कंटेक्चुअली गलत हो रहा है ना, आफ्टर बीइंग इन द न्यूज़ फॉर इट्स डे 0 व्हेन टैप्स वुड रन आउट ऑफ वाटर। रुको, इग्नोर पढ़ते भी, थर्ड और फोर्थ देखते हैं फिर से। As per news, there is a possibility of taps running out of water, a dreaded situation referred to as day 0 in Cape Town, which is one of the फोर्थ तो गलत है ना हर तरीके से। After Cape Town is one of the largest. Second one is bit confusing. Second one is after की जरूरत क्या वहां पे? And after is not required at all. After Cape Town is one of the large global tourist hotspot in South Africa. It has a possible, मतलब ये ऐसा देखा, आफ्टर इफेक्ट पता है क्या दे रहा है? आफ्टर इस पे इफेक्ट दे रहा है कि क्योंकि ऐसा है इस वजह से पानी का दम हो रहा है वहां पे। मतलब एक ऐसा ना कि सीक्वेंशियल इवेंट
बिकॉज ये ऐसा भी है और फिर इसके बाद पानी भी खत्म हो रहा है वहाँ पे. So after Cape Town is one of the global tourist hotspot in South Africa. It has the possibility of taps running out of water, a situation known as day zero. ठीक है. आफ्टर, अरे नहीं नहीं, किसी गलत हो गई है. आफ्टर रिक्वायर्ड. अच्छा देखो, लिसन, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो इफेक्ट समझ में आया. आफ्टर यहाँ पे ये इफेक्ट दे रहा है कि क्योंकि वो ग्लोबल स्पॉट है, ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट है, इस वजह से पानी खत्म हो रहा है वहां पे. वो कारण ये नहीं है पानी खत्म हो रहा है, बस बता रहे हैं वो हॉटस्पॉट भी है, टूरिस्ट हॉटस्पॉट है ना. क्योंकि आफ्टर जब भी आप इस तरीके से ऐड करते हो तो दिखा रहे होते हैं हाँ ये है, और इस वजह से फिर आगे वाली चीज हो रही है. मतलब सीरीज ऑफ इवेंट कुछ इस तरीके से दिखा रहे होते हैं. फर्स्ट दिस ऐसा है, इस वजह से वहां पे पानी भी खत्म होने की पॉसिबिलिटी हो गई. अब सारे टूरिस्ट आके पानी पी गए वहां का. तो यस, तो फर्स्ट सेकंड वाला इनकरेक्ट है. ठीक है, फर्स्ट वाला सही है, थर्ड वाला भी सही है, और फोर्थ वाला भी गलत है. बिकॉज कुछ भी बोला है. आफ्टर बीइंग इन द न्यूज़ फॉर इट्स डेज व्हेन टैप्स वुड रन आउट ऑफ वाटर, केप टाउन इज वन ऑफ द, मतलब इस जब से न्यूज में आया है तब से केप टाउन इज वन ऑफ द ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, आफ्टर बीइंग इन द न्यूज़ फॉर इट्स डे जीरो व्हेन टैप्स वुड रन आउट वाटर, कुछ भी बोल दिया इसमें. मतलब ऐसा बोला है कि जो एक्सप्लेन भी करना मुश्किल होगा. हाँ एक्चुअली कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है आफ्टर बीइंग इन न्यूज़, उसके बाद फिर पानी खत्म हो जाएगा, उसके बाद केप टाउन इज वन ऑफ द ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट. या तो इसमें वी हैव फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट एंड थर्ड है नहीं, कोई बात नहीं, विल गो विद फर्स्ट एंड थर्ड. बट ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ तो हमारे पास चीजें बेंड करने की पॉसिबिलिटी है, तो हम उसे करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला गलत है ही, कुछ मतलब ही नहीं उसका. लेकिन सच में पानी खत्म हो रहा है ना, बेकार हो रहा है सब. मुझे लगता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर एक लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे भी सीरियसली लेना चाहिए. वो देखा ना वो वाटर डिस्चार्ज, वो क्या वाटर चार्ज, डिस्चार्ज नहीं, वाटर चार्ज अपनी घर में ही बना लेना चाहिए. वही मैनेजमेंट एंड इनिशिएटिव सारे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है ना सोचने का. थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्टली जितने भी लीडर्स और ये सब ज्यादातर बेवकूफ और अनपढ़ टाइप के. तो ठीक है, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल दिस इज द रीजन. ठीक है, बेवकूफ और अज्ञानता इतनी ज्यादा है कि उन्हें पता ही चल रहा है उन्हें एक्चुअल में करना क्या है. नहीं सीरियसली देखो ना, तो अभी पता चलता है कि मतलब दिखता है ना बेवकूफ है. मतलब यू जस्ट लुक एट देयर फेस व्हेन दे टॉक. ठीक है, तुम देखा करो भाई, मतलब सीरियसली यू हैव दिस पोजीशन, तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें पता भी बोलना क्या होता है. ऐसा लग रहा था बिल्कुल बेवकूफ, लाइक गोबर वैसे. तो मैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादातर दिमाग अलग हटा के रखता हूँ इस चीज से. इसका पता है, ये चीज बिल्कुल मैं भी सोचता था कि इस प्लेनेट को अच्छा बनाना चाहिए और इसी को सही करो. पहले तो काफी कुछ सरकार बनाएंगे, सरकार गिराएंगे, पाकिस्तान को मारेंगे. हाँ वो ही चल रहा है, एग्जैक्टली वही चल रहा है यहाँ पे. अच्छा, इसका एक और एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें, पता है क्या था कि इफ योर हाउस इज ऑन फायर व्हाट विल यू डू, यू विल लीव दैट प्लेस एंड लाइक शिफ्ट टू अनदर प्लेस, और जस्ट यू विल क्या करोगे वहां पे, मतलब पहले आग बुझाना शुरू करोगे इस वाले, पता नहीं क्या इस टाइप का कुछ था. कुछ इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वहां पे कि पहले तुरंत दूसरी सेफ प्लेस पे जाओगे या पहले वहां की आग बुझाओगे, ऐसा वाला घर के अंदर रह के, इस टाइप का कुछ था. तो आई वाज लाइक ठीक है, अभी कुछ भी एक्सप्लेन कर दो किसी भी चीज के रेफरेंस में, ऐसे तो मतलब ऐसा नहीं कि सच में, मतलब अगर तुम्हें तर्क देना है तो कुछ भी दे दो, फिर तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा फिर. अरे और क्या, बिल्कुल.
और अगर पॉसिबिलिटी है वहां पे बुझाने की, अगर वहां पे सही करने की, तो पहले ये करेंगे ना। तो ये है ना कि कुछ भी बोल दो, वहां पे हमारी आवाज सब जगह तक पहुंचती नहीं ना। ये है। एंड एक चीज समझ में नहीं आती, सब लोगों को पता है न्यूज पे बकवास आता है, बट स्टिल न्यूज चैनल उतना ही ज्यादा देखे जाते हैं, जहाँ पे वो बेवकूफ लोग आगे कुछ भी बोलते हैं वाला। यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए ना, कि हर जगह पानी कैसे सही, मतलब पानी बचाएं और ये वाली सारी चीजें। हाँ। ये सही है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। सोचता हूँ प्रतिभा इस बारे में कुछ। ठीक है यार, संदीप, इस इंसान के बारे में मेरे को तो बिल्कुल भी सुनना ही नहीं होता कहते भी। मतलब मैं एकदम होता कि आई लूज कंट्रोल अभी जब भी ये होता है वहां पे सामने। चलो ठीक है, मैं सीरियसली सोचता हूँ फिर तो, हम इस पे सभी लोग साथ में, तो कि कुछ तबदार सोचा जाए, और आई प्रपोज सम आइडिया। ठीक है, तो प्लूटोस की पार्टी बनाएंगे वहां पे, पानी बचाओ आर्मी, यस। ठीक है, प्लूटस फॉर एनवायरमेंट ऐसा करके कुछ बनाएंगे ना, ठीक है। चलिए तो इसे देखिए, वरना ये वाली डिबेट, सच में ये वाली डिबेट तो चलती रहेगी आगे, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हम ही लोगों को, सभी लोग, वरना बाकी जो वहां बैठे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर मार्स पे कुछ निकल आया ना, सबसे पहले वही चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उनका तो ऐसा है कि टिकट कंफर्म है अभी। बिल्कुल सही है, देश सेवा के साथ ये भी हो जाएगा, देश सेवा के साथ साथ फायदा भी होना चाहिए। सही है, खाने का उसके स्टिकर लगा के दो। चलो प्रणति ने कुछ कहा, चलो भाई शुरुआत करते हैं, बाकी लेकिन पढ़ना भी जरूरी है साथ में। बिल्कुल सही। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला कर लो क्वेश्चन। As the world's economies order. Okay. Second and third, first and third. देखते चलो इन्हें पढ़ते हैं। IMF is cheerful because it has painted a rosy picture of the world in its latest forecast for global growth. अच्छा, फर्स्ट वाले में ऐसा है ना कि इट हैज पेंटेड अ रोजी पिक्चर, मतलब एक्चुअल में वो ऐसा है नहीं, पता नहीं, लेकिन IMF ने ऐसा कर रखा है शायद।
और सेकंड वाले में IMF's लेटेस्ट फोकस फॉर ग्लोबल ग्रोथ पेंटेड अ रिलेटिवली रोजी आउटलुक फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। रोजी आउटलुक का मतलब है कि बाहर देख के पता चल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू बी बेटर। अच्छा, painted a rosy picture and painted a rosy outlook, डिफरेंस समझ में आ रहा है? रोजी आउटलुक इज यू फील समथिंग इज बेटर, सामने वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ देख रहे हो एंड यू फील इट इज बेटर, ये बता रहे हो सामने तुम। एंड पेंटेड द रोजी पिक्चर का मतलब ये होगा ना कि उन्होंने खुद उसके बारे में तारीफ कर दी, सीधे ऐसा वाला कि उन्होंने ही कुछ बना दिया शायद उसे अच्छा। गेटिंग द पॉइंट? तो पेंट अ रोजी पिक्चर ये तो नेगेटिव सेंस में आता है ना, वैसे देखा जाए तो पेंट अ रोजी पिक्चर ये नेगेटिव सेंस में बोला जाता है कि कोई चीज उस लायक नहीं है तब भी शायद उसकी तारीफ कर दो, ऐसा है ना। तो फर्स्ट वाला ये साउंड कर रहा है कि शायद उतना अच्छा माहौल है नहीं, लेकिन IMF ने कर दिया, IMF ने बता दिया, थोड़ा उस टाइप का सीन दे रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला गलत होगा बस इस वजह से, मतलब ठीक है। तो IMF इज चेयरफुल बिकॉज इट हैज पेंटेड अ रोजी पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड रोजी आउटलुक का मतलब है कि एक आपकी उसकी तरफ जो इच्छा है, मतलब आपको लग रहा है कि वो चीज ठीक होगी ऐसा। फोर्थ में तो कुछ भी बोल दिया है, द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड इकोनॉमीज आउटलुक इज ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। यस, आउटलुक इज लाइक अ व्यू, मतलब हाउ यू व्यू इट, कि आपको लग रहा है कि ये अच्छा होने वाला है, अच्छा होगा, ठीक कुछ, ठीक है, आपको लग रहा है कि चीजें आप उसके लेके पॉजिटिव हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप पॉजिटिव बना रहे हो, यहाँ पे मतलब है आप उसको लेके पॉजिटिव हो। फर्स्ट और सेकंड में ये डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऐसा है कि यू आर मेकिंग इट पॉजिटिव, यू आर मेकिंग इट लुक पॉजिटिव, लेकिन सेकंड वाले मतलब है कि आपको लग रहा है कि वो चीज पॉजिटिव है, कि उससे आप यू फील कि अच्छा होने वाला है। तो पहले वाले में ऐसा है कि हम बना रहे हैं अच्छा, ठीक है, तो वो बना नहीं रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो अच्छा होगा, या उनकी बातों से लग रहा है कि वो अच्छा होगा। तो ये ना कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, कि द IMF इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी एज सीन इट्स, तो दे आर ऑप्टिमिस्टिक बट दे आर नॉट मेकिंग इट पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसलिए पहले वाला एक बार को ठीक लगा था, लेकिन सेकंड एंड थर्ड ठीक है हमारे पास, तो वील गो विद बी, क्योंकि ये तो कुछ भी बोल दिया है, एज द वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक इज ऑप्टिमिस्टिक। वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटलुक थोड़ी IMF का आउटलुक उसकी तरफ, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शंस। लेट्स कीप इट टिल हियर। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और मिसलियस चीजें करेंगे, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर सिलेबस। बाकी कुछ और आपको पूछना हो तो वो रहेगा, कहीं भी कैसी भी दिक्कत आ रही हो वो हम डिस्कस करेंगे, एंड बाकी मैं कराऊंगा फिर क्वेश्चंस अपनी तरफ से यहाँ पे। और ओके, कुछ वोकैबुलरी बेस्ड करते हैं और आगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे फिट। ओके।